हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। किसी भी प्रकार से मैं इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगा। कृष्ण की योजना विफल हो गई। कृष्णा जी बात सभी सुन रहे हैं, समझाएंगे इसको बाहर। आप ऐसा यदि कर पाए युवराज शिशुपाल, तिनके का सारा तलाश कर रहे हैं, कोई ना कोई मिल जाए। वो तो यही चाहते हैं। तो मेरी गदा आपका रक्षा करेगी। अच्छा, है ये मेरा वचन है। वचन तो तू बोल देता है। सुनना सुनना तुम जैसे निर्बल और मूर्ख व्यक्ति की मुझे कोई आवश्यकता इतनी नहीं कर सकता। बेइज्जती यार। इसने मेरे दो हाथ और तीसरी आंख छूम ली थी, अर्थात कृष्ण। परंतु वो मुझे मारेगा नहीं, क्योंकि मेरी माताश्री ने उससे वचन लिया है कि वो मेरी 100 भूल क्षमा करेगा। वो दूसरा से फिर भी आप मेरे साथ है, ये जानकर मुझे परम आनंद आया। हवन पूर्ण हुआ। अब आप राज आसन पर विराजमान होकर अतिथियों को अर्घ्य प्रदान करें। तभी अर्घ्य प्राप्ति के पश्चात आपका जय घोष होगा। 4 प्रतिनिधि राजा आपके सिंहासन पर छत्र की स्थापना करेंगे और तभी आप चक्रवर्ती सम्राट कहलाएंगे। कल्याण। ये लो। सभाजनों, हमारी माता ने यह प्रण लिया था कि उनके पुत्रों का राज्य स्वतंत्र हो जाएगा, तभी वो इंद्रप्रस्थ में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार हमें श्रम तथा पराक्रम करने के लिए बाध्य किया। हमारे पूज्य पितामह भीष्म से प्राप्त हुई शिक्षा के कारण हम ये श्रम तथा पराक्रम कर पाए। मैं उन दोनों के चरण स्पर्श करने के पश्चात ही स्वयं को सिंहासन पर बैठने के योग्य मानूंगा। माता तथा पितामह का स्वागत करता हूं। महामहिम भीष्म की, महामहिम भीष्म की, राजमाता कुंती की, राजमाता कुंती की, मूर्ख, महामहिम बैठ जा भीष्म नीचे। की। वेलकम करेंगे। भाई मुंह सही नहीं कर रहा। आयुष्मान भव। प्रणिपात पितामह। धन्यवाद पितामह। कल्याण हो पुत्रों, तुम्हारे इस नगर को देखकर मेरा हृदय गर्व से भर गया है। अपनी माता कुंती का भव्य स्वागत करो और उसे सभा में सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाओ। हाँ, इसके संघर्षों का साक्षी रहा हूं मैं। तुम सब
इसके संघर्ष का फल पा रहे हो। कल्याण हो। उठो युधिष्ठिर। राजा ईश्वर के सिवा किसी को साष्टांग प्रणाम नहीं करता। ये परंपरा तोड़ने की अनुमति आप नहीं देंगी मां, तो मैं सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाऊं। बड़े बलिदान दिए भाई लोग। इधर जलाद भी खड़े हैं। मुझे लगता है कर्म को देख रही है। मित्र चलो अपने सिंहासन पर बैठकर इस राजसभा की शोभा बढ़ा। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, साम्राज्ञी द्रौपदी की, साम्राज्ञी द्रौपदी की। ये ना कुछ पंगा कर गया है। शिशुपाल जो है ना, ये मूर्ख कब्जा करने जा रहा है। यज्ञ पूर्ण होने आया है युवराज शिशुपाल। अच्छा, आपने इस यज्ञ को अभी तक दूषित नहीं किया है। तो आप कर ले, आप में दम नहीं है। कुछ और विधियां बची हैं युवराज दुर्योधन। हाँ, पहले युधिष्ठिर राज्यासन पर बैठेगा, हाँ, फिर उसका अभिषेक होगा, फिर वो उपस्थित राजा और ऋषियों को अर्घ्य देगा, और यदि अर्घ्य देने से पूर्व रात से ये यज्ञ रुक जाए तो उसे असफल ही कहा जाता है युवराज दुर्योधन। और इतने बड़े आयोजन में एक दो भूल तो रह ही जाती है। मैं वो भूल ही ढूंढ रहा हूँ युवराज। हाँ, ढूंढ ढूंढ, तू भी इनका मित्र बन जा। पर सिंहासन है कहाँ? फिर वही बात। ये तब से मछलियां देख रहा है। ये मूर्ख क्या बोल रहा है? सिंहासन देखो कैसे बनता है। ये तो देख देख कर ही मार रहे हैं कि हमें ऐसी चीजें तो प्राप्त नहीं हो पाई। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, ये लो, साम्राज्ञी द्रौपदी की, साम्राज्ञी द्रौपदी की, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की, साम्राज्ञी द्रौपदी की, साम्राज्ञी द्रौपदी की। हाँ, आराम से बैठ जाओ, काट देंगे अगले। वक्त युधिष्ठिर, जिस प्रकार भगवान सूर्य नारायण समस्त सृष्टि के सर पर अपनी किरणों की वर्षा कर उन्हें अंधकार से भय मुक्त करते हैं, उसी प्रकार इन राजाओं जिन्होंने तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट के रूप में मान्यता दी है, उनके माथे पे जल छिड़क कर उन्हें भय मुक्त कर। एक चक्रवर्ती राजा का यही कर्तव्य होता है। जो आज्ञा हमारी। किंतु वह
भगवान सूर्य नारायण के सर पर उनके ऊपर भी स्वयं भगवान विष्णु का अंकुश। यदि एक चक्रवर्ती राजा अपने ऊपर किसी व्यक्ति का अंकुश स्वीकारता है तो उसे शास्त्रों में उचित बताया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो इस सम्राट को धर्म के मार्ग का दर्शन दे सके, जिसके आदेश पर चक्रवर्ती सम्राट युद्ध या शांति स्वीकार करे, उस व्यक्ति के चरण अभिषेक कर उसे प्रथम अर्घ देने की प्रथा है। इस परंपरा को पुरोदास अथवा प्रथमार्घ कहा जाता है। तुम पुरोदास किसे अर्पण करोगे वत्स? हाँ जी बताओ कैसे ही मुझे तो लगता है बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छा पार्ट था और कुंती जी भी आ गए, भीष्मा जी भी आ गए। यहाँ पे द्रौपद को भी आना चाहिए था क्योंकि उसकी भी काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी कि वो देखता कि भाई उनकी बेटी किस सिंहासन पे बैठी हुई है। लेकिन दूसरी साइड अब शिशुपाल है ना, वो किसी एक वेट कर रहा है किसी चीज़ का। अब देखे वो अब क्या करता है। ऐसे ही है यार, है कुछ ना काम वो इधर करेगा। मतलब कि गलती वो बस पकड़ रहा है कि मुझे चांस मिले और मैं ये सारी सभा को ना एकदम से ना दुष्ट कर दूं। लेकिन साथ दुर्योधन है, उसकी वो बिस्ती कर रहा है दोबारा। दुर्योधन तो बड़ा भाई कह रहा है कि मेरी गदा आपके साथ है, मैं आपका रक्षण करूंगा। वो कहता मुझे मूर का रक्षण नहीं चाहिए, मैं तुमसे ठीक हूँ, मैं अपना रक्षण खुद कर लूंगा। बाकी वो कह रहा तुमसे तो कभी कुछ हुआ नहीं गया और मेरे साथ तुम मेरी भी जो योजना होगी वो भी तुम भंग करोगे, वो भी तुम खराब कर दोगे। पर ये बंदा है बहुत शातिर, जैसे वो ढूंढ रहा है कोई ना कोई मुझे ऐसी भूल मिले जो इन्होंने की हो तो मैं इनके ये सारा जो है ना यज्ञ ये खराब कर दूं। भाई उनके जो उनके अपना मामा जी है ना, वो तो बिल्कुल ही इस दफा ना बिल्कुल ही शुम हो गए हैं। लेकिन भाई ये अब की बात की जाए अच्छा ये अब जो दुर्योधन है ना, ये अब शिशुपाल के पीछे लगा हुआ है कि अब इसको मैं थोड़ा सा जो है ना उंगली लगाता हूँ और ये चलेगा भाई, ये कोई ना कोई इधर रंग में भंग डालेगा। लेकिन भाई उसने तो आगे से उसको इतना बेइज्जत कर दिया है ना, लेकिन फिर भी वो मूर्ख है और उसने भी मूर्ख बोला है, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे है कि किसी तरीके ये कोई ना कोई इधर जो है ना ये लड़ाई झगड़ा करवाए। लेकिन भाई उधर अपना जो है ना सारा काम हो गया, लेकिन असल इनको जो चीज़ें नज़र आ रही है ना कि वो जो माया भी है ना कि भाई वो हर चीज़ अपने आप ही ऐसे बन जाती है, ऐसे ही ख़त्म हो जाती, वो चीज़ें देखकर इनके मन में एक लालच सा आ गया है कि यार ये चीज़ें हम लोग तो कभी देखी नहीं थी जो ये हमारे सामने हो रही हैं। इस तरह भाई जो दुर्योधन का भाई है ना, वो बोला है थोड़ा सा कि मुझे वो सम्राट नजर नहीं आ रहा जिधर वो उसने भाई जाकर बैठना था। तो भाई जैसे ही भाई अपना दूसरा पांडु पुत्र जो अपने राजा बना वो आगे चले हैं तो खुद ब खुद ही सीढ़ियाँ बननी शुरू हो गई हैं और वो भाई अपना जो जिधर बैठना वो भी भाई खुद ब खुद बन गया। लेकिन दुर्योधन का मिशन जो था ना, जो बोल रहे थे ना कि कोई भूल जो नजर आया, उनकी नज़र से जो मछलियाँ है ना इधर शायद कोई गलत काम हो जाए, लेकिन भाई उधर तो वो ताज बन गया जिधर उन्होंने भी बैठना था। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आपको भाई सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई है कि भाई भीष्मा जी और कुंती जी इधर आ चुकी हैं, जो कि मतलब जो वो चाह रहे थे, जो उन्होंने एक वादा किया था कि जिस दिन आप अपने पाँव पे खड़े होंगे हम ज़रूर आएंगे। लेकिन आगे यार ये बंदा जो ना वो लग रहा है कि कोई ना कोई खतरनाक हरकत करेगा। लेकिन वहाँ पे भाई जो आया ना वो सारे समझदार लोग हैं। आप देखो उन्होंने हर तरह से जो भी आगे चीज़ें एक प्रॉपर करने वाली है ना वो बता रहे हैं। आप देखो आगे देखिए आप। हाँ जी देखते हैं नेक्स्ट बार में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।